ओम शांति। बाबा के यज्ञ का प्रकाश पुंज कहो, प्रकाश स्तंभ कहो या प्रकाश मणि कहो, ऐसी दादी प्रकाश मणि जो सदा बाबा की याद की लगन में मगन होकर बाबा के ज्ञान के गुह्य रहस्यों का मनन चिंतन कर हम बच्चों के सामने ऐसे सहज बाबा के ज्ञान को रखती जो हमें स्वतः और समझ धारण हो जाते, अर्थात हम स्वतः और सहज उन्हें धारण करने लायक बन जाते। तो ऐसी दादी प्रकाशमणि जी ने सन 1999 को हम बच्चों को अनमोल शिक्षाएं दी। दादी कहती ब्रह्मा बाप समान निरहंकारी और निर्मांचित बनना है तो अपने को ओबीडियंट सर्वेंट समझो। हमारा बाबा कितना निरहंकारी है, बच्चों को कहता है बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। जब बाबा ही ओबीडियंट है तो हम अपने से पूछें कि हम भी उनके समान निरहंकारी और निर्मांचित रहते हैं। जब ऊंचे ते ऊंचा बाप इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तो हमें कितना निरहंकारी होना चाहिए। जब अपने को सेवाधारी समझते तो स्वतः निरहंकारीपन की स्टेज में आ जाते हैं। अपने को निमित्त समझने से करन करावनहार बाप स्वतः याद आता है। जब सेवाधारी कहते तो हम किस सेवा के निमित्त हैं। वैसे हॉस्पिटल में नर्सेज अपनी नर्स की सेवा समझ ओबीडियंट हो सेवा करती हैं, वैसे हम किसी चीज के सेवाधारी हैं। अगर सोचते हम दूसरों को संदेश देने वाले सेवाधारी हैं, ऐसा समझने वाले दूसरों को संदेश पहुंचा देते, लेकिन स्वयं को भूल जाते हैं। हम सबके भी संदेशी हैं, स्व के भी सेवाधारी हैं। यह भूल सिर्फ दूसरों के संदेशी बन जाते हैं। बाबा ने कहा तुम मेरे मददगार हो सृष्टि को पावन बनाने में, तो जो दूसरों को पावन बनाएगा वह खुद भी पावन रहेगा, या खुद पतित दूसरों को पावन बनाने का संदेश देगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना पावन बाप के पावन बच्चे। पावन बनाने वाले तो खुद से पूछो मेरी मनसा वाचा कर्मणा पावन है। ऐसे नहीं कर्मणा में तो है लेकिन मनसा में नहीं है। तो चेक करो कहां तक पावन बने हैं। बाबा ने पूरा ही छोड़ने को कहा है, एक को नहीं। ऐसे नहीं लोभ छोड़ो, मोह भले रखो। अंत का मंत्र है स्मृति लब्धा नष्टो मोह। जब तक ये मंत्र प्रैक्टिकल में नहीं तब तक दूसरों की क्या सेवा करेंगे। हर एक पहले यह सवाल पूछे कि बाबा ने मुझे मंत्र दिया है स्मृति लब्धा, तो मैं हूं। मेरी यह स्थिति बाबा के डायरेक्शन के अनुसार है या मैं इस स्थिति से बहुत दूर हूं। स्मृति माना बाबा याद आ गया, नष्टो मोहा माना विजयंती। मैं अगर सबको पावन बनाने वाली बाप समान सर्वेंट हूं तो मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हूं, या कहीं बुद्धि जाती है। कई कहते मेरी वृत्ति जाती है,
मैं पूछती जब से ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तो क्या उस दिन से यह संकल्प भी उठा कि मैं जाकर शराब टेस्ट करूं? उसमें वृत्ति क्यों नहीं गई? कभी ऐसी वृत्ति गई कि मैं मलेच्छों का खाना खाकर देखूं कि इसका क्या टेस्ट है? कोई की भी वृत्ति में यह स्वप्न तक भी नहीं आया। क्या ये अंदर में आता कि होटल में जाकर 12 बजे तक डांस करके देखें? क्यों नहीं गए? संग में आकर किसी ने डांस आदि जाकर किया हो तो हाथ उठाओ। जब यह इच्छाएं नहीं उठती, फिर ये इच्छा क्यों उठती कि फलानी की देह में मेरी बुद्धि जाती है, मुझे माया के तूफान आते हैं? इसमें क्यों कहते मेरी वृत्ति जाती है? जब वह वृत्ति नहीं उठती तो यह क्यों उठती है? माया के कोई भी तूफान आते हैं जब अपने को सर्वेंट नहीं समझते। अगर हम विश्व को पावन बनाने के निमित्त सर्वेंट हैं, तो क्या मेरी वृत्ति जा सकती है? अगर जाती है तो मैं ओबीडियंट हुई। जब बाबा ने कह दिया कि तुम बच्चे इस दुनिया से मर गए, मैं महाकाल आया हूं तुमको घर ले जाने, धुन है घर जाने की, यही धुन रहे तो वृत्ति जा नहीं सकती। कहते हैं मैं चाहता हूं मेरी वृत्ति ना जाए, लेकिन चली जाती है। मैं कहती तुम चाहते हो तो वृत्ति जाती है, नहीं तो मेरी धुन है, मेरा बाबा, वृत्ति में है घर, फिर वृत्ति कैसे जा सकती है? जिसे धुन लगी हुई है वही ओबीडियंट है, वही मनसा वाचा कर्मणा सेवाधारी रह सकता है। वह अपनी वृत्ति दृष्टि कर्म सबसे इस विश्व को स्वर्ग बनाएगा। इसी धुन में रहने वाले की वृत्ति कहां भी जा नहीं सकती। दादी कहती कोई कहे मोह नहीं टूटता, तो कहो हे बाबा मैंने नष्टो मोह का मंत्र नहीं पढ़ा है। कहते हैं देहधारियों में वृत्ति जाती है, मेरा सवाल उठता क्यों जाती? आप कहते हम कोशिश करते हैं, मैं कहती तुम ऑबिडियंट नहीं हो। आप कहते हम पुरुषार्थ करते, मैं कहती तुम कुछ भी नहीं करते। निश्चय बुद्धि ही नहीं हो, पूरा निश्चय बुद्धि कब बनेंगे? क्या मरने के बाद बनेंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती अभी की बात है या बात की बात है? क्या बाबा के यह बोल रॉन्ग है कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयी? अगर नहीं तो कंप्लीट विजयी बनकर दिखाओ। अगर मैं किसी में अटैच हो जाऊंगी तो क्या दूसरे को पावन बना सकूंगी? खुद फंसा हुआ दूसरों को फांसी से कैसे छुड़ाएगा? जब न्यूज सुनते हैं कि फलाने को फांसी की सजा मिली, तो ख्याल आता फांसी। लेकिन जब खुद कहते मेरे से यह विकार नहीं जाता, वृत्ति जाती नहीं, तो यह भी तो फांसी की सजा है। फांसी के तख्ते पर लटके हुए हो, अगर आज फांसी के तख्ते से उतर बाप दादा के दिल तख्त पर नहीं बैठे तो फिर कब बैठेंगे? मैं तो कहती हूं माया तू मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझे भी तो कुछ अनुभव करा। मैं तो माया को चैलेंज करती हूं। मैं अपने बाबा की हूं, मैं दुनिया की थोड़े हूं। आप दुनिया को देखते हो तो वह ऐसे ऐसे करती है,
हमारे पास दुनिया को देखने के लिए आंखें हैं ही नहीं। बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। देहधारियों को देखने वाला नेत्र ही नहीं है। अगर अपने को ओबीडिएंट समझते तो इसमें ओबीडिएंट बनो। ओबीडिएंट माना आज्ञा का पालन करने वाला, फेथफुल। मैं अगर ओबीडिएंट हूं तो बाबा के डायरेक्शन के खिलाफ यह सब मेरी गलतियां क्यों होती? जब हम सर्वेंट हैं तो सेठ की बात क्यों नहीं मानते? जब सेठ से बुद्धि हट जाती तो भाव स्वभाव में आकर झगड़ा करते। बाबा कहता बच्चे निर्माण बनो, नम्र बनो, और हम होते गर्म। तो क्या मैं ओबीडिएंट हुई? हमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। कई ऐसे भी हैं जो अनुमान की दुनिया बनाकर बैठते हैं। भूख होती है मान की, फिर बातें दूसरों की अनु जैसी निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा बोलता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में अनुमान का शिकार हो जाते हैं। अनुमान की बीमारी कईयों को शिकार कर मार देती है। अंदर समझते फलाने ने मुझे इस नजर से देखा, वह मेरे लिए ऐसा सोचता है, मैं तो ऐसे इज्जत से चलने वाला हूं, मुझे यह ऐसा कहते। फिर जाकर घर में बैठ जाएंगे तो शिकार हो गए ना। मुरली में तो बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा कि तुम जाकर घर बैठ जाओ। मिसअंडरस्टैंड में मिस हो जाते। अरे तुम कुमार कुमारी हो, मिस क्यों बनते हो? बाबा ने हमें सीढ़ी उतारने से बचा लिया। बाबा ने हमें सीढ़ी उतरने से बचा लिया। अकेला हूं, अकेले का हूं, ना कोई दुश्मन है ना किसी से द्वेष है। हम कितने लक्की हैं, एक के हैं, एक के हैं। अपने लक की महिमा करो। मुझे बचा लिया बाबा ने, फिर क्यों कहते विरक्ति जाती? आज यह संस्कार मक्की लेक में डुबो कर जाओ। इन्हें दूध पिलाकर मोटा नहीं करना, इन्हें समाप्त करके जाओ। बुद्धि में दृढ़ता हो कि हम किसके हैं तो माया आ नहीं सकती। आप उनका स्वागत क्यों करते हो? दरवाजा क्यों खोलते हो? स्वागत करेंगे तो मार डालेगी। हमारा जन्म बदला, हमारा नाम, धर्म, कुल, कर्म, संबंध सब कुछ बदल गया। हम सारी दुनिया से बदल गए। हम इस दुनिया को देखे ही नहीं तो न्यारे और एक बाप के प्यारे, संपूर्ण संपन्न बाप समान निरंकारी, निर्मांचित और ब्रह्मा बाप समान ओबीडिएंट बन जाएंगे। अच्छा, ये विशेष महावाक्य दादी प्रकाश मणि जी के सन 1999 के हैं। अच्छा, ओम शांति।